नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, लेकिन जो उनके साथ पिछले कुछ दिनों से अगर 2 साल के आप पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो जो भी फैसले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उस फैसलों को लेकर सरकार या शिक्षा विभाग जो आदेश निकाल रहा है उसे लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अक्सर सोशल मीडिया पे और तमाम जगह पे इस बात की शिकायत मिलती है कि शिक्षक की मनस्थिति अच्छी नहीं है। किसी न किसी मामले को लेकर पिछले 2 साल से वो लगातार उलझे हुए रहते हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है और कैसे, और इसका समाधान क्या है, इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज हमने 4 वरिष्ठ शिक्षक नेताओं का पैनल रखा है और उनसे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, पटना से हैं। वो नेशनल लेवल पे वो शिक्षक प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं धर्मेंद्र कुमार जी हैं मधुबनी से, सारण से हैं दिनेश सिंह जी और मुजफ्फरपुर से हैं लखन लाल जी। जो स्थिति बनी हुई है, जितने फैसले हुए हैं, उन फैसलों पर एक बार नजर डालें, क्योंकि एक मनस्थिति अभी फिलहाल शिक्षकों की क्या है। और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स है, वो शायद मुझे याद भी ना रहे तो मैंने उसे लिखा भी है कि पिछले 2 सालों में शिक्षकों के जिम्मे जो है वो परीक्षा देना है, फॉर्म भरना है, थंब इम्प्रेशन है, अपना अटेंडेंस बनाना है, यह बताना है कि हम स्कूल आए हैं, कैमरे के सामने सेल्फी, तमाम ऐसी चीजें हैं। काउंसलिंग का मुद्दा रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा रहा है, स्कूलों में, नए स्कूलों में अगर उनका ट्रांसफर अगर होता है तो योगदान का मुद्दा रहा है, वेतन संरक्षण का मुद्दा रहा है, सेवा निरंतरता के इशू पर शिक्षक परेशान रहे हैं, प्राण जनरेशन को लेकर शिक्षक परेशान रहे हैं, सीएमएफएस, एचआरएमएस, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षकों को परेशान करती हैं। शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, जितने मुद्दे पिछले 2 सालों में हैं, आपको नहीं लगता शिक्षकों के दिमाग का पूरा दही हो गया? जब से महागठबंधन की सरकार नियुक्ति का सेहरा बांधने लगी और डबल इंजन की सरकार सेहरा को खोलकर समस्या का समाधान करने में लगी, विचित्र सी स्थिति है। बुद्धिजीवियों को बेवकूफ समझने वाले ये राजनीतिक, जो विशेषकर बिहार में है, नियुक्ति में डोमिसाइल नीति, नियुक्ति में बाहर के लोगों को आरक्षण, उनका आवासीय प्रमाण पत्र जाली, उनके सारे प्रमाण पत्र जाली, फिर भी उनकी नियुक्ति। कौन लोग थे इस साजिश में? कितने लोग इस साजिश में थे? 1 महीने में 4 लाख नियुक्ति पत्र तैयार और रिजल्ट तैयार। माफियागिरी, अतुल प्रसाद को पकड़िए, जेल भेजिए, के पाठक जी पर कमीशन बैठाइए, आयोग बैठाइए। इन लोगों के कारनामे सारे सचिवालय से लेके मुख्यमंत्री से लेके तमाम शिक्षा मंत्री इसमें संलिप्तता। एक अवकाश प्राप्त आईएएस पदाधिकारी को एकाएक बोर्ड का चेयरमैन, आयोग का चेयरमैन, घपला करने के लिए सिर्फ। और ये सारे मिली भगत। अभी एक पूर्व के चीफ सेक्रेटरी अभी वर्तमान में परामर्शदात्री है, उनके परिवार का हाल देख लीजिए, पिता पुत्री के कारनामे। बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं और शिक्षक को तो प्रयोगशाला बना लिया इन राजनीतिज्ञों ने, और ये चुनाव की ड्योढ़ी बन गई है। इनकी नियुक्ति, इनका पदस्थापन, इनका स्थानांतरण, इनका वेतन भुगतान, और राजनीतिज्ञों ने इसको अपनी जमीन समझ ली है और राजनीति में यह जमीन तैयार हो गया है। शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन, उनका वेतन भुगतान, उनका स्थानांतरण, क्या बात है, कहां जा रहे हैं? और सरकार की बल्ले बल्ले, कोई नियुक्ति का श्रेय ले रहा है तो कोई अभी कह रहा है कि ये मेरा श्रेय। इसमें किसको दोषी माने और किसको नहीं माने? पीछे जा रहे हैं 2 चक्कियों के बीच शिक्षक, और सारे शिक्षक प्रतिनिधि मौन है और जितने भी नेता हैं वो मौन हैं।
अभी वर्तमान में आफाक अहमद वित्त रहित शिक्षकों के साथ बैठे हैं, जन सुराज पार्टी के। इनके नेता तो लगता है कि स्वराज लाने जा रहे हैं, राम राज लाने जा रहे हैं, आफाक अहमद साहब। और ब्रजवासी जी तो लगता है कि ब्रज से उठ के आए हैं, शिक्षकों की समस्याओं के बदले ये दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं। अभी आता हूं आप नेताओं के मुद्दे पर बातचीत करता हूं। धर्मेंद्र कुमार जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि फिलहाल जो शिक्षकों पर एक लगाम लगाने की कोशिश कहीं ना कहीं सरकार की एक मंशा रही है शुरू से, क्योंकि कई बार ये आरोप लगता रहा है कि शिक्षक जो है वो बिहार के जितने सरकारी शिक्षक हैं वो बेलगाम हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार अपने मिशन में कामयाब होती हुई दिख रही है? धर्मेंद्र जी, सरकार का जो आदेश होता है हमारे शिक्षक पालन करते हैं। आप ई शिक्षा कोर्स से अटेंडेंस बनाइए या बायोमेट्रिक से बनाइए या ऑफलाइन बनाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। रह गई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कब होगी? जब लोगों का मानसिक स्थिति ठीक होगा। अभी होली जैसा पर्व है, शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब बताइए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहां से देगा? उसका बाल बच्चा रोएगा, हर हमेशा वो टेंशन में रहेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खोजते हैं आप, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खोजते हैं एक ही स्कूल में एक ही लोग, किसी को आप 1 लाख सैलरी दे रहे हैं, किसी को आप 50,000 देते हैं। आज हमारे भाई जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उसका 10,000 रुपया, जो जितना वेतन मिलता था उसमें 10,000 से लेके 12,000 तक की कटौती हो गई है। तब आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खोजिएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों को मानसिक रूप से पूरे आजाद कर दीजिए, वह अपने आप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम करेगा। शिक्षक का काम स्कूल में केवल पढ़ाने का हो, ना कोई मध्याह्न भोजन चलाने का हो, ना कोई रिपोर्टिंग का हो। शिक्षक तो हर हमेशा रिपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ होगा तो शिक्षक के मत्थे बढ़ दीजिए। अभी इस शिक्षा कोर्स पर बच्चों को डीबीटी करना है तो शिक्षक का एकदम फरमान जारी हो जाता है हेडमास्टर को कि आप कीजिए। अरे एक हेडमास्टर कितना करेगा काम, तो वो शिक्षकों से कराने का काम करते हैं और उसमें आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खोज देते हैं। हमारे तो हमने पहले भी कहा था आपको प्रमोद जी, जितने भी हमारे शिक्षक हैं सभी योग्य हैं और योग्य शिक्षक की ही बहाली हुई है। अभी आप बहाली का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन वेतन देने के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है। रिक्तियां हैं, एक ही रिक्ति को बार बार आप जिला से मंगवा रहे हैं, लेकिन आपसे क्लियर नहीं हो रहा है। कहाँ डाउट है? आपने नियुक्ति तो ले लिया TRE 3 में, बहाल तो कर दिया, लेकिन पोस्टिंग आपसे नहीं हो रहा है। ये क्या विडंबना है? लोग मानसिक रूप से जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना करना बेगुनाही है, कभी कहीं से जायज नहीं है। मानसिक रूप से स्वतंत्र कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं रहे। शिक्षक का काम स्कूल में जाके पढ़ाना है, पढ़ा के फिर घर आना है, केवल पढ़ाना और केवल पढ़ाना ही। शिक्षक को जब हो जाएगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने आप मिलती रहेगी। वैसे भी हमारे टीचर जो हैं स्कूल में जाते हैं और बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पढ़ाई देते हैं। आज आप आंकड़ा निकाल लीजिए बिहार में देश स्तर पर कि सरकारी स्कूल से जितने बच्चे जॉब के में गए हैं उतना प्राइवेट स्कूल से नहीं गए हैं। लखनलाल जी, आपसे सवाल यह है कि अभी जिस तरह से शालीन जी कह रहे थे कि और तमाम शिक्षकों का भी यह दर्द है कि शिक्षकों में एकजुटता नहीं है और यही कारण है कि सभी टुकड़े टुकड़े में बंट गए हैं। और अभी जितने भी शिक्षक नेता हैं, आप लोग तमाम शिक्षक नेता हैं और सभी अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं। आज जो स्थिति ये है, जो नियोजित की बात कर रहे हैं, जिन्होंने परीक्षा नहीं दी या फिर जिन्होंने परीक्षा देकर वो विशिष्ट हो गए, नियोजित जो है वो अपने आप को बड़े हीन समझ रहे हैं। मैं फिर दोहराऊंगा कि बिहार में संगठन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन शिक्षक एकजुट है। मैं पिछले भी बार कहा था कि बिहार के शिक्षक एकजुट है, जिसका परिणाम आपका तिरहुत का आया। और जो भी विशिष्ट साथी बने हैं विभिन्न परिस्थितियों में बने, सरकार और विभाग के द्वारा उनको डराया और धमकाया गया है, या विभिन्न तरह की परिस्थितियां हैं। शिक्षक एकजुट है और जितने भी हमारे संगठनकर्ता यहाँ मौजूद हैं सभी लोग, हम लोग का इंटरनल प्लानिंग दिया है, उस पर काम भी होगा और बेहतरीन काम करेंगे। सरकार को हम लोग घेरने का प्रयास करेंगे और जो भी समस्याएं हैं या सरकार और विभाग द्वारा रचित समस्याएं,
सरकार और विभाग चाहता है कि शिक्षक मानसिक रूप से फ्री नहीं रहे। अभी होली से पर्व पर विशिष्ट शिक्षकों का लगभग शिक्षकों का भुगतान नहीं हुआ। आज भी यह मामला सदन में लोग गए लेकर गए हैं। तो समस्याएं सरकार द्वारा जनित है, विभाग द्वारा, और उसको क्रिटिकल बना दिया जाता है। लेकिन हम बिहार के तमाम जितने भी संगठन करता है, जी, सभी एकजुट है, एकत्रित है, और शिक्षक भी एकत्रित है। सर जी, अभी जो स्थिति है दिनेश सिंह जी, मैंने ये कहा कि जितने पॉइंट्स अभी मैंने गिनाए थे, क्या आपको लगता है कि वैसी स्थिति में जितनी सारी चीजें जो है वो इस समय अभी शिक्षक झेल रहे हैं, क्या वो क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे? कदापि नहीं। जिस तरह भाई धर्मेंद्र जी ने कहा, सालू जी ने कहा, लखनलाल जी ने कहा, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं, दोहराना चाहता हूं, जिस प्रदेश में सरकार के द्वारा शिक्षकों को नित नए दिनों प्रताड़ित करने का काम किया जाता हो, नए नए प्रयोग किया जाता हो, शिक्षक और शिक्षा विभाग दोनों को प्रयोगशाला वर्तमान सरकार के द्वारा बना दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में हमारे शिक्षक कदापि स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं, अपने को सुलभ महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना सरकार और शिक्षक वर्ग के लिए बेईमानी होगा। जी, शैलेंद्र जी, जो अभी बार बार डिबेट्स में जब भी ये बात होती है तो शिक्षक ये कहते हैं कि अब इलेक्शन आने वाला है, हम सरकार को बता देंगे, लेकिन शिक्षकों का रिएक्शन है कि अभी जो जिस तरह से फूट पड़ी हुई है या फिर जो अलग अलग है, आप भी कई बार इस चीज को बोलते हैं, इसका कोई असर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर हो पाएगा? लखन जी ने एकजुट होने की बात की है और एकत्रित होने की बात की है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं जुलाई में देख चुका हूं गर्दनीबाग में एकजुट होने का, और 2 मिनट में एकजुटता में जैसे दूध में नींबू का एक बूंद गिर जाता है तो दूध क्या बन जाता है, समझ लीजिए आप। ये जब जब नौकरशाह को सरकार की सह मिलती रहेगी और जब जब हमारे विशिष्ट सिद्धांत के राजनीतिक दल के और राजनीतिक अगुवा रहेंगे तो हमारी स्थिति वही होगी जो भरे चावल के भंडार में एक बूंद किरासन का तेल गिर जाना, और वह टाए टाए फिस हो जाएगा आंदोलन, चाहे जितना सशक्त आंदोलन हो। एक तो हम कई गुटों में बटे हुए हैं, कई टुकड़ों में बटे हुए हैं, कई जातियां, प्रजातियां, उपजातियां, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हरिजन, जय भीम, जय शैतान, जय नेता, जय शत्रुघ्न, जय संजीव, जय ब्रजवासी, तब तब हमारी संगठन की एकता विघटित होते रहेगी। गांधी मैदान में सिर्फ शिक्षक जुटेंगे तो आंदोलन होगा, सड़क जाम होंगे, विधानसभा ठप होगा। आज कोई भी विधान परिषद का सदस्य, शिक्षक प्रतिनिधि हमारे पक्ष में इस्तीफा देने की बात किया, बेल में आने की बात किया, धरने पर बैठने का काम किया, विधान परिषद को ठप करने का काम किया? नहीं किया। सबको डर है कि मैं अगली बार, मेरी अग्नि परीक्षा है, मैं चुनाव में विजयी होऊंगा या नहीं होऊंगा। शिक्षक तो मैं देखा था गांधी मैदान में जगदीश शर्मा जी और जगदीश मिश्र जी का आंदोलन, लोटा, डोरी, लंगोटी, कपड़ा थैले में लेकर, और शिक्षक गांधी मैदान को भर दिए ऐसा कि इंदिरा गांधी को भी लेना पड़ा संज्ञान। और वो शिक्षकों की एकता थी। हमारे साथ कर्मचारी होते थे, हमारे यहां विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक होते थे, माध्यमिक, प्राथमिक, लेकिन इतने गुट, इतने नेता, और कुछ नहीं समस्या का समाधान, वेतन भुगतान नहीं। शिक्षक अभी भी एक नहीं हो रहे, हुंकार नहीं भर रहे हैं। हुंकार की आवश्यकता है।
लहलहाती दोपहरी में गांधी मैदान में एकत्र होकर विधानसभा को घेर लेना है, पूरे राजधानी को ठप कर देना है, लाठी गोली चलाओ, जेल भरो। लेकिन कौन इसका नेतृत्व करेगा? कौन बाहुबली है शिक्षकों में? और कौन शिक्षक है जो एक होकर आ जाएंगे एक मंच पर? बीपीएससी है, विशिष्ट है, नियमित है, नियोजित है, अतिथि है, टीटी है। सबसे बड़ी समस्या है शैलेंद्र जी कि अलग अलग टुकड़ों में अभी शिक्षकों ने और आप नियुक्ति की है, हैं जितनी हमारी हुई है, समस्याओं का समाधान है। और लखन जी ने कहा है कि हम एक हैं, एकता का प्रयास कर रहे हैं। मैं बधाई फिर देना चाह रहा हूँ जी। धर्मेंद्र कुमार, मैंने भी 40 वर्षों तक देखा है, आपके पास आता हूँ बहुत करीब से। शिक्षकों का कमेंट है धर्मेंद्र जी कि जो शिक्षक नेता या जो शिक्षक संगठन अपने अच्छे बुरे का फैसला नहीं कर सकता, वो अच्छे बुरे का पता नहीं लगा सकता कि उसे क्या करना है, सही करना है, नहीं करना है। परीक्षा को लेकर सक्षमता पर जब चर्चा हो रही थी तो उस दौरान तो वो क्या बच्चों को ये बता पाएंगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है? देखिए, आपने एक क्वेश्चन किया था अभी लखनलाल जी से जी कि नियोजित शिक्षक विशिष्ट हो गए हैं, जो नियोजित शिक्षक बचे हैं उनको ग्लानि महसूस होता है। आपको नियोजित जो है वो खांटी नियोजित है, अपने आप में गर्व समझता है, गर्वान्वित समझता है। बात ग्लानि की नहीं है, जो शिक्षक संगठन है, नेता है और जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और आज के डेट में नियोजितों को हीन भावना से देखा जाता है। ये मेरा कमेंट नहीं है, ये शिक्षकों का कमेंट है। जी 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 जी, शिक्षकों का कमेंट है। कोई भी नियोजित शिक्षकों को हीन भावना से नहीं देखा जाता है। जो अपने आप को कहते हैं कि हम विशिष्ट बन गए हैं या अति विशिष्ट बन गए हैं, वह पहले नियोजित थे। हम खांटी नियोजित हैं, हमें गर्व है कि हम नियोजित थे, हैं और रहेंगे। हमें इसमें अपने आप को गर्वान्वित महसूस करना चाहिए कि हम नियोजित थे। और आज लड़ाई का ही असर है कि लोगों को सरकार ने राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, लेकिन उसके पैर में घुंघरू बांध दिया कि तुम इस घुंघरू को बजाओगे तभी तुमको राजकर्मी का दर्जा देंगे, अन्यथा राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। हम कहते हैं अभी भी अपने नियोजित भाइयों से कि आप धैर्य बना के रहिए। आने वाले समय में नियोजितों का जो नियमावली में बना है कि प्रमोशन देंगे, आपको हम ग्रेचुटी देंगे, यानी जितना भी उसमें विभाग में लिखा हुआ है, उनके नियमावली में लिखा हुआ है, ये सारा काम हमारे नियोजित शिक्षकों को होगा। चाहे वो प्रमोशन की बात हो, चाहे वो हेडमास्टर की बात हो, जितने भी चीज है ये सभी नियोजित शिक्षकों को देना पड़ेगा। कहीं से कोई ग्लानि की बात नहीं है, कहीं से हीन दृष्टि की भावना नहीं है। रह गई, हमने तो नेता बनाया, नियोजित शिक्षकों ने तो नेता बनाया। अभी हमारे शर्मा सर कह रहे थे, बात सही बोले हैं कि आज तक जितने भी नियोजित के नेता है, कोई भी बेल में आने का काम नहीं किया है। विधान परिषद चल रही है, अपने आप को विधान परिषद में गौरवान्वित महसूस करता है कि हम शिक्षक का नेता होकर वहां पहुंचे हैं। लेकिन आपने भी देख रहा है सर कि कितने शिक्षक नियोजित शिक्षक की हितैषी हैं जो बेल में जाने का काम करता है। नवल किशोर बाबू चिल्लाते हैं शिक्षकों के लिए और बीजेपी का ढोल बजाते हैं नीतीश कुमार का कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप में इतना दम ही है नवल किशोर बाबू, तो आप उसको बेल प्रदर्शन कीजिए, सरकार को घुटने टेकने के पर मजबूर कीजिए। आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपको डर है, अगर हम करेंगे तो हमको बीजेपी से हटाने का काम ये लोग कर देंगे। जितने भी नेता अपनी कुर्सी के लिए मरते हैं। दिनेश सिंह जी, आपसे सवाल है कि अभी देखिए, जैसे मैंने धर्मेंद्र जी से पूछा था, वही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि जब आप अपने अच्छे बुरे का फर्क नहीं कर पाते हैं तो आप अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है? देखिए प्रियदर्शी जी, आपका सवाल लाजमी है। जो आज अगर बिहार प्रदेश के पूर्व से जो इतने शिक्षक संघ के नेता हैं, अगर उन लोगों के द्वारा 2003 में वर्तमान हुकूमत के द्वारा जो नियोजन की प्रक्रिया लाई गई, उस समय हमारे बिहार राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ के वयोवृद्ध नेता आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा जी ने सरकार का विरोध करते हुए बिहार के शिक्षकों से अपील किया था, ये नियोजन पत्र नहीं ले, नियोजन के लिए आप फॉर्म नहीं भरे। लेकिन उस समय जो सड़क पर हमारे बेरोजगार थे, नौकरी के लिए लड़ाई थे, उन लोगों ने माननीय
बड़ेनंदन शर्मा जी को एक तरह से अपमानित किया, उनके बातों को नजरअंदाज करते हुए नियोजन पत्र भरने का और नियोजन पत्र लेने का काम किया। इतना ही नहीं, आदरणीय सैलू भाई बोल रहे थे, नियोजन शब्द 2003 में लाया गया। 2003 में बिहार में शिक्षा मित्रों की बहाली की गई। शिक्षा मित्र के बाद 2007 में यही हुकूमत ने पंचायत, प्रखंड, नगर पंचायत, नगर परिषद शिक्षक के नाम से नवाजने का काम किया। 2012 में इसी सरकार ने TR1, TR2, TR2 3 तक का 23 तक में बहाली करने का काम किया। आज सरकार ने अपनी सोची समझी साजिश के तहत 2003 से लेकर 2025 तक खंड खंड में तरह तरह के नामों से नवाजते हुए हमारे शिक्षकों में भेदभाव करने और कराने का काम किया। हमारे शिक्षा संघ के नेता और शिक्षक भाई भी सरकार की इस बहुरंगी दोहरी नीतियों को समझ नहीं पाई, और जब सरकार का जो भी आदेश होता है हमारे शिक्षक पालन करने के लिए तैयार होते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता भाई धर्मेंद्र जी को, लखनलाल निषाद जी को, भाई सैलू जी को बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए। मैं तो यह कहना चाहता, ये शिक्षकों के वोट से जितने लोग विधान परिषद में जाने के काम किए हैं, अगर एक दिन वे प्रतिष्ठा के साथ यह निर्णय ले लें कि जब तक बिहार सरकार शिक्षकों के न्यायोचित मांगों को, चाहे वेतनमान की बात हो, सेवा शर्त की बात हो, स्थानांतरण की बात हो, या फिर होली और रमजान जैसे महत्वपूर्ण त्योहार में बिहार के लाखों लाख शिक्षकों का होली फीकी होने के कगार पर है, 90% शिक्षकों का वेतन भुगतान सरकार नहीं कर पा रही है। ऐसे सरकार के साथ और ऐसे सरकार के सदन में शिक्षक प्रतिनिधियों को एक मुश्त होकर या तो बेल में जाकर कार्य प्रस्ताव बाधित करना चाहिए या सरकार से अपने को अलग करना चाहिए। एक दिन में अगर सत्ताधारी दल और विपक्ष के लोग विधान परिषद से शिक्षकों के मामले पर इस्तीफा देने का घोषणा करें, सरकार घुटने टेकने के लिए बात होगी और शिक्षकों के न्यायोचित मांगों को देने के लिए मजबूर होगी। जी लखनलाल जी, आप आंदोलन की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि अभी भी गुपचुप तरीके से आंदोलन की पूरी तैयारी चल रही है, और लेकिन जिस तरह से शैलू जी बोले कि जब भी आंदोलन जो है वो नेताओं के हाथ में जाता है, सारा आंदोलन वहीं पे खत्म हो जाता है। अभी पीपीएससी का जो आंदोलन हुआ, जो पीटी एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर ये जो अभी आंदोलन हुआ, वो सारा फिर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने उसको टेक ओवर कर लिया और पूरा आंदोलन डिस्ट्रॉय हो गया। तो फिर वही चाहते हैं, हम उस पर आ रहे हैं दीपक भाई, लेकिन हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी हैं, उम्रदराज है, सब लोग के पास अनुभव है, दिनेश भाई के पास भी है, सल्लू भाई के पास भी है, सभी लोग के पास अनुभव है। लेकिन बार बार ये जो सुनने को आता है कि शिक्षक एकजुट नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं कि शिक्षक एकजुट है। इसके लिए मैं क्लियरफाई करके फिर आता हूं आपके मुद्दे पे। आप देख सकते हैं कि बिहार का सबसे जो पुराना संगठन है माध्यमिक शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ से बातचीत की है लखनलाल जी, इसमें सब लोगों ने कहा है कि पूरा शिक्षक वर्ग खंड खंड में बटा हुआ है, सिर्फ आप ही कह रहे हैं कि शिक्षक एकजुट है। जी मैं बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका तिरहुत का चुनाव हुआ, तिरहुत के चुनाव में प्राथमिक शिक्षक संघ ने अलग समर्थन किया, माध्यमिक शिक्षक संघ ने अलग समर्थन किया, नए वाले कुछ शिक्षक साथी थे पटना से समर्थन किए, लेकिन यहाँ अलग समर्थन हुआ। भैया एक मिनट की बात हो रही है। जी बता रहे हैं ना। तो फिर ये तिरहुत के सारे शिक्षक एकजुट होकर फिर सदन में प्रतिनिधि भेजने का काम किया। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि रणनीति चल रहा है, बहुत बेहतरीन रणनीति है। सरकार को हम लोग घेरेंगे, इसके लिए प्लानिंग भी है, हम लोग के पास प्लानिंग है भाई, हम जो है कि देंगे और बेहतरीन रूप में देंगे। पहले तो ये हुआ कि विधानमंडल के सत्र के पहले होगा, विधानमंडल का सत्र भी शुरू हो गया, तो खत्म भी हो जाएगा। ऐसा है दीपक सर ऐसा है कि तैयारी करने के लिए जो हमको समय चाहिए था वो समय हमको नहीं मिला। तो जब हम सरकार की तरफ तो है ना कि अपना बार बार जो है कि फैसला चेंज करेंगे, एक बार उतरेंगे, पूर्ण योजना के साथ उतरेंगे और अपना पूरा जो है कि काम करेंगे। सवाल है, मैं शुरू में ही लखन जी मैंने कहा था कि आप कह रहे हैं कि हमको आंदोलन की तैयारी करने के लिए समय नहीं मिला और सरकार यही नहीं होने देना चाहती है, इसलिए इतने प्रेशर भी रखती है। शैलेंद्र शर्मा जी, आपको लगता है कि सरकार अपनी मंशा में कामयाब है? जिस तरह से लखन जी बोल रहे थे कि आंदोलन के लिए समय नहीं मिल रहा, तैयारी को लेके यही चीज है कि इतना दबाव बना दो कि कुछ करने का समय ना मिले।
बिल्कुल सही बात है। वो एक अपना डमी कैंडिडेट भेज देगा और आपका नेतृत्व संभाल लेगा, जैसे अभी संभाल रहे हैं संजीव कुमार सिंह और लोग संभाल रहे हैं हर पार्टी से। अब जैसे वित्त रहित में जन सुराज के अफाक अहमद कल अनशन पर धरना पर बैठ गए, आपका आंदोलन होगा, ट्रैप कर लिया जाएगा। ये तो राजनीति साजिश है। आपका राजनीतिकरण हो गया है शिक्षकों का और उनके समस्याओं का, दोनों का राजनीतिकरण हो गया है और ये गेम प्लान होता है। ये लोग लखन जी कह रहे हैं, मैं समर्थन बधाई भी दे दिया हूं, लेकिन मैं कह दे रहा हूं कि जिस दिन आप गांधी मैदान में बुलाएंगे, मैं बिना बुलाए भी आऊंगा वहां। मैं 40 वर्षों तक देखा, सारी मिली सुविधाएं छीन ली गई, आगे की रोटी दूध रोटी छीन ली गई। अब हम दूध रोटी का आशा करेंगे? हमें रोटी मिल जाए यही काफी है। संघर्ष नाम का शब्द समाप्त हो गया। अब मुहावरा के रूप में इसका उपयोग कीजिए। अब शिक्षकों से संघर्ष नहीं हो सकता है। अगर होगा संघर्ष तो भीषण संघर्ष होगा, सरकार झुकेगी, सरकार गिरेगी। लेकिन सत्र में, जब सत्र आपका चल रहा हो, जब ड्योढ़ी पर चुनाव की घोषणा हो गई हो और आप ड्योढ़ी के मालिक हैं, आप समाज को नई दिशा अगर दे रहे हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा अभी भी है बरकरार, तो आप अगुवाई कीजिए। सारी जितने जो सरकार के लोग हैं या विपक्ष के या सत्ता पक्ष के, ये सब शिक्षक विरोधी हैं। सड़कों पर आना होगा, राजनीति जात पात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर, तभी सफल होगा। कि नेतृत्व अगर करना है तो शिक्षकों को ही अपने नेतृत्व की कमान संभालनी पड़ेगी। अगर नेताओं को, अगर पॉलिटिकल पार्टीज को शामिल होगा तो अभी बीपीएससी का जो आंदोलन था उसका वो सटीक एग्जाम्पल है कि कैसे पूरा आंदोलन तहस नहस हो गया। ऐसे में एक बार फिर से अपनी एकजुटता को लेकर, अपनी समस्याओं को से बाहर आना है तो अपनी एकजुटता पर शिक्षकों को ध्यान देना होगा। फिलहाल इस चर्चा में भाग ली शैलेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनलाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।